हेलो दोस्तों, अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। नई दुल्हन निहारिका कुछ रस्मों के बाद सोफे पर चुपचाप बैठी थी। तभी बड़ी ननद गीता बोली, अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? दूल्हा दुल्हन के खेल रस्म के बाद अब तुम्हें घर के सभी बड़ी महिलाओं के पैर छूकर शगुन देना होगा। चलो उठो, सभी को देरी हो रही है। वह चाचा जी लोगों को तो निकलना भी है, वरना बाद में हमें सुनाएंगे। तभी निहारिका को याद आया कि हाँ, माँ ने तो शगुन के लिफाफे पकड़ाए थे, ये बोलकर कि जब कहा जाए तब निकालकर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर दे देना। दीदी, सुबह से इसने एक ही साड़ी पहन रखी है, इसमें सब क्या सोचेंगे? नई बहू के पास साड़ियाँ ही नहीं। आप तो हमारे घर वालों को अच्छे से जानते हो ना। ताई और चाची लोग तो हमें ताने ही मारेंगे ना। एक काम करते हैं, हमने कितनी महंगी बनारसी सिल्क की साड़ियाँ भेंट की हैं हमारी माँ ने। तभी छोटी ननद नैना बोली, चलो निहारिका, मैं तुम्हारे लिए बारीक साड़ी और जेबर निकालती हूँ, वही पहनकर रस्म करना। दोनों नंदों की बात सुन निहारिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ऐसी बातें सुनकर तो ऐसे ही पसीने छूट जाते हैं। वह सोचो, नई दुल्हन के क्या हाल हुए होंगे। बारी साड़ी, दो चुन्नी, गाढ़ जोड़ा बारी था, और यहाँ अभी तो शादी खत्म हुई है। अभी से दोनों ननद का राज शुरू हो गया। सोचो, सास गायत्री के तेवर अभी पता ही नहीं थे, क्योंकि शादी का सारा कार्यभार दोनों ननद रानी गीता बबीता ने उठा रखा था। दोनों ननद निहारिका को कपड़े जेवर कौन से पहनने हैं, कैसे तैयार होना है, मेकअप कौन सा करना है, सब बताकर अपने कमरे से बाहर आ गई और अपने काम में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद जब छोटी ननद नैना और बबीता उसे लेने पहुंची तो देखकर गुस्से में बोली, अरे निहारिका, तुमसे कहा था ना दीदी के बताए हिसाब से तैयार होना। यह तुमने सस्ती साड़ी क्यों पहनी? समझ में आ रहा है तुम्हारी मायके से ही आई है। देखो, यह मायके का लगाओ, वहीं छोड़कर आओ। ससुराल के नियम अपनाओ। नई दुल्हन हो, अच्छे से हैवी साड़ी पहनो। इतने में गायत्री जी कमरे में पहुंची और बोली, अब जो है जैसा है ठीक है, सब चुपचाप नीचे चलेंगे। जो भी बात है बाद में देखी जाएगी। और बहू, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, चलो अब। इतना सुनते ही बबीता चुप तो हो गई, पर मन ही मन माँ पर बहुत गुस्सा हुई। नीचे आकर निहारिका सबके साथ बैठी थी तो गीता भी गुस्से में थी। निहारिका बड़े ध्यान से सबके पैर छूकर लिफाफा थमा रही थी। इतने में गीता बोली, अरे यह हमारी दादी माँ है, इनके पैर घुटनों तक दबा दबा कर छुओ, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और यह दोनों बुआ भी बहुत बड़ी हैं, इनको भी पैर अच्छे से दबाओ। यह नहीं कि सिर्फ घुटना टच किया और हो गया। गायत्री जी अपनी बेटियों को देख रही थी। कुछ अलगपन दिख रहा था आज उन्हें अपनी बेटियों में। तभी निहारिका उनके पैर छूती है तो वह झट से उसे गले लगा कहती हैं, आज से मैं तुम्हारी सास से ज़्यादा माँ हूँ, और हाँ, चिंता मत करना। उसके बाद उसने गीता दीदी के पैर छुए। बबीता की तरफ बढ़ी ही थी कि गायत्री जी बोली, इसकी शादी भले ही तुमसे पहले हुई है, पर यह तुमसे छोटी है, जिसके इसके पैर नहीं गले लगो। और मैं चाहती हूँ गीता भी अपनी भाभी के गले लगे, ताकि और अपनापन बना रहे। ना चाहते हुए भी दोनों ने निहारिका को गले लगा लिया। अगले दिन बहू की पहली रसोई होनी थी। कुछ मेहमान चले गए थे, मगर खास लोग खाना खाने के बाद ही जाने वाले थे। गीता बबीता ने दोनों ने निहारिका को रात को ही खाने का मेन्यू समझा दिया और कहा, वैसे तो उमा काम वाली
तुम्हारी मदद कर देगी, मगर मीठा तुम्हें खुद ही बनाना है। और हाँ, पूजन से पहले जोग में कुछ भी जूठा गंदा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। इसीलिए हम समझा रहे हैं। अगर तुमने रसोई में कुछ भी गड़बड़ की तो बहुत डांट पड़ेगी, इसीलिए सावधान रहना। अपने ननद की बात सुन निहारिका जैसे बुखरासी गई। इतनी सख्ती, हे भगवान, सोचा था पढ़े लिखे लोगों का घर है, कुछ तो छूट देंगे, मगर यहाँ तो 100 साल पुरानी रूढ़िवादी रीति रिवाज आज भी चल रहे हैं। जब से इस घर में आई हूँ ये नहीं होता, वह नहीं कर सकते हैं, इतने सारे नियम इस घर में। मैं तो सुमित से कह दूंगी निभाने तो तुम्हारी माँ और बहन को ये नियम। मुझे लेकर दूसरे शहर बस जाओ, मुझे नहीं रहना ऐसे सिरफिरों के संग। निहारिका सुबह जल्दी उठ गई अपनी पहली रसोई बनाने के लिए। क्या यूं कहें, रात भर उसे नींद ही कहाँ आई थी। जैसे रसोई में पहुंची, साफ सफाई चल रही थी। गायत्री जी बोली, इतनी जल्दी उठ गई? अभी तो 7 बजे हैं, साफ सफाई करवा रही हूँ। 9 बजे खाना बनाना शुरू किया, 12 बजे तक आराम से निपट जाएगा। वैसे भी यहाँ लंच 1 से 2 बजे के बीच ही किया जाता है। अब वह क्या कहती कि आपकी दोनों महान बेटियों ने जो धमकी दी थी, उसी को सुनकर पूरी रात बेचैन रही और सुबह नींद जल्दी खुल गई। मम्मी जी, कोई काम हो तो बता दीजिए, अभी निपटा दूंगी। और मीठे में क्या बनेगा? तुम इतनी चिंता मत करो, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। थोड़ी देर में चाय भिजवाती हूँ, उसके बाद जब कहूँ तब आ जाना। सास की बात सुनकर निहारिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुबह के 11 बज रहे थे। गीता बबीता ने सोचा, चलो अब रसोई का मुआयना किया जाए। क्या कर रही हो? अभी तो भगवान को भोग लगाना है और तुम रसोई के कोने में बैठकर ठूस रही हो। यह सब सिखाया तुम्हारी माँ ने? बाप रे, यह सब माँ ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तभी रसोई में गायत्री जी आ जाती हैं। अरे क्या हो गया, तुम दोनों बहू से ऐसे बात क्यों कर रही हो? माँ, सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लो, फिर हमसे पूछना। अच्छा, तुम दोनों चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और हाँ निहारिका, बेटा हो गया हो तो कमरे में जाकर तैयार होकर आओ। तुम्हें जो पसंद हो वह साड़ी पहन लेना, गर्मी बहुत है, जो कंफर्टेबल हो वही पहनना। बोल अपनी दोनों बेटियों को अपने कमरे में ले गई। कमरे में आते ही बड़ी बेटी गीता अपनी माँ से बोली, छोड़ो, तुम तो बदल गई, देख नहीं रही वह क्या क्या कर रही है। उसकी मर्जी करोगी तो कल को तुम्हारी मदद भी नहीं करेगी, और हम तो तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं। इस घर के नियम उसे समझा रहे हैं कि बहू को कैसे रहना है, यह बता रहे हैं। और एक तुम हो उल्टा सीधा कहे जा रही हो। हम दोनों बहनों के लिए तो इतना अनुशासन रखती थी, वही आज खुद का अनुशासन खुद ही भूल गई। देखो, तुम्हारी बहू ने चूल्हा जूठा कर दिया और तुमने कुछ कहा भी नहीं है। हमने तो एक बार आपके घर में मैगी बना ली थी, कितना डांट फटकार की थी तुमने, और आज बहू कटोरी में भर भर के खा रही है, उसे रोका भी नहीं जा रहा, उल्टा आप हमें ही सुनाई जा रही हैं। क्या बेटियों के लिए नियम अलग और बहू के लिए नियम अलग रखेंगी? छोटी बेटी गुस्से से बोली, बल्कि लोगों के घर में तो बेटियों को पूरी आज़ादी दी जाती है, मगर आप खड़े नियम कभी हमें चैन की सांस नहीं लेने देते थे, और आज आप अपनी बहू को इतनी छूट दे रही हैं। देखकर तो मेरा खून खोल गया, और वह तो भगवान की दया रही, हमको ही इतनी अच्छी ससुराल मिला। छोटी तो अपने पति के साथ बाहर रहती है, मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ, पर वो मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार देते हैं, हर तरह की आज़ादी दे रखी है। सच में ससुराल में जो मर्जी है पहनो, जो मर्जी है खाओ, कोई रोक टोक नहीं। दोनों की बात सुन गायत्री जी बोली, मेरी प्यारी बच्चियों,
मैं कुछ नहीं बदली, तुम खुद देखो। जब हमसे फोन जॉर्ज की साड़ी में घूम रहे हैं तो उसको इतना भारी बनारसी सिल्क क्यों पहनाया तुमने? देखा नहीं, पूरा ब्लाउज पसीने से भीगा हुआ था। और रही रसोई जूठा करने की बात तो सुनो, सारा खाना बन चुका है, मीठे का भोग मैं लगा दिया है। जब मैं पूजा कर रही थी तब उसे चक्कर आ गया। मेरे पूछने से बोली, शादी के रस्मों के कारण 4 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया और विदाई के बाद एक निवाला हलक में नहीं उतरा बेचारी के। एक बात बताओ, जो माँ अपनी बेटियों को भगवान के भोग से भी पहले खाना खिलाती थी, वह आज अपनी बहू को भोग लगाने के बाद खिलाए। और मेरी लाडलियों, तुमने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मैंने तुम्हें इतने कड़े अनुशासन नियम कायदे में इसलिए रखा ताकि तुम कभी भी अपने ससुराल में यह ना सुनो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। मैं हर तरीके से तुम्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश की और देखो, आज तुम दोनों घर ही नहीं, बाहर के कामकाज भी कितने अच्छे से संभालती हो। पूरे ससुराल में तुम्हारी वाई वाई होती है। तुम दोनों की सास पूरी शादी में तुम्हारी तारीफ करते रही, थक रही थी। सास क्यों, मैं भी, क्योंकि तुमने अपने भाई की शादी कितनी अच्छे से संभाली। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब शादी के कामों की शुरुआत हुई और वह कब आकर खत्म हो गई। मक्खन मलाई से तुमने सारा काम निपटाया। तुम्हारे पापा भी बहुत डरे हुए थे, कैसे होगा क्या होगा, मगर देखो तुम लोगों ने कैसी निपुणता से सब कुछ संभाल, इसमें तो कोई शक नहीं। तुम तो मेरी दोनों बिटिया सब गुण संपन्न हो, मगर अब जो तुम दोनों कर रही हो इसके परिणाम घातक साबित हो सकते हैं। नई नई अपनी भाभी के मन में ऐसे कटुन के बीज बोगी, बातें बोलोगी तो आगे चलकर जब मैं ऐसी ही हो जाऊंगी या नहीं रहूंगी तो कभी अपनी भाभी से प्यार समर्पण की उम्मीद मत करना। दोनों आज चंबे से अपनी माँ की तरफ देख रही थी कि फिर गायत्री जी बोली, क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आज तुम दोनों इतना भयानक डरावना रूप दिखा रही हो। सोचो, कल तुम प्रेम से बात भी करोगी ना तो उसे शक होगा कि आप दोनों इतने अच्छे से बात ही नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ, आज तक मेरी 2 बेटियां थी, अब निहारिका को मिलाकर मेरी 3 बेटियां हो जाएं। इसकी माँ ने मुझे शुरू में बता दिया था। पढ़ाई लिखाई की सिलसिले में हॉस्टल और पीजी में ही रही है। घर के कामकाज में हाथ थोड़ा तंग है। और हाँ, माना मैंने तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच मेरी नीतियाँ कुछ अलग थी। अब हर माँ एक जैसी नीति को अपना नहीं सकती, क्योंकि परवरिश के कोई नियम नहीं होते। हर माँ अपने हिसाब से अपने बच्चों को पालती है। तो मुझे उसकी माँ सुषमा जी की बातों में भी कुछ गलत नहीं लगा। अब हम चाहते हैं कि निहारिका हमारे हिसाब से ढल जाए, तो उसे कुछ वक्त देते हैं, कुछ अपनी तरफ से समझते हैं। देखना, धीरे धीरे वह भी तुम दोनों की तरह हो जाएगी। मगर अचानक से उसे इतनी उम्मीद न करना, बात बात पर टोका झगड़े का कारण बन सकती है। अच्छे से काम लेते हैं, हम तीनों मिलकर उसे अपने घर परिवार के नियम के बारे में धीरे धीरे समझा देंगे। मुझे पूरा यकीन है, जैसे तुम दोनों सीखी वैसे ही वह भी सीख कर एक दिन मेरी दोनों बेटियों की तरह परिवार संभाल लेगी। गीता बबीता दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। माँ की बात तो पहले भी सोने की तरह खरी थी और आज भी। ठीक ही तो कह रही है माँ, हर जगह एक जैसी परवरिश नहीं होती। फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है घर आए नए सदस्य के साथ प्रेम से बात करना। दोनों बेटियां एक साथ बोल पड़ी, माँ आपके चरण कहाँ हैं, प्रणाम करना है। आपने तो हमें बहुत बड़ी गलती करने से रोक लिया, वरना हम दोनों मिलकर उसे अकेले की क्लास लगाने में लगे थे। जो हमारी माँ ने हमारे साथ किया हम उसके साथ करने की सोच रहे थे, जबकि जो भी हमारी माँ ने किया वह उनकी परवरिश थी। अब जो करने जा रही हैं वह उनका कर्तव्य है। थैंक यू माँ, पूरी ज़िंदगी हमें खुशियों की तलाश करते रहते हैं।
जबकि वह तो हमारे सामने होती हैं। बोलकर दोनों बेटियां गायत्री जी के गले से लिपट गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।